हम लोग का जो ये पार्ट है ये एक अपेंडिक्स पार्ट आपके समझने के लिए है कि डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे आया हमारे पास। आया था डिटरमिनेंट फॉर्म से आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम कैसे आया था इस पूरे काम को करने के। बेटा a क्रॉस b कर रहे थे हम। a वेक्टर था हमारे पास ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k। ऐसे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करना था हमें b वेक्टर के साथ which was bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये दो वेक्टर है बेटा कंपोनेंट फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा बेटा ax i कैप का क्रॉस करना पड़ेगा इन तीनों टर्म्स के साथ। उसके बाद ay j कैप का क्रॉस इन तीनों टर्म्स के साथ और फिर az k कैप का क्रॉस इन तीनों टर्म्स के साथ, जैसा कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। अब बेटा मैंने सबसे पहले ax i कैप का क्रॉस किया bx i कैप के साथ प्लस ax i कैप का क्रॉस by j कैप के साथ प्लस ax i कैप का क्रॉस bz j कैप के साथ। ऐसे बेटा यही काम by j कैप के लिए तीनों के साथ क्रॉस किया। फिर az k कैप के लिए भी यही काम किया बेटा az k कैप और az k कैप इसका तीनों के साथ फिर से क्रॉस किया। यहां से हम देखते हैं बेटा कि इस फर्स्ट टर्म में से ax और bx मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास बचा i कैप क्रॉस i कैप। सिमिलरली इस टर्म में से ax by मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास बचा i कैप क्रॉस j कैप। सिमिलरली i कैप क्रॉस k कैप। ऐसे बेटा ay के लिए हमने यही काम किया और ऐसे ही az के लिए यही किया। टोटल 9 टर्म्स आ गए बेटा हमारे पास। यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे बेटा, हमें पता है कि इन तीनों में से 9 में से कोई भी 3 टर्म तो 0 हो जाएगी। आप बोलोगे i कैप क्रॉस i कैप हमारा 0 हुआ करता था। ऐसे ही बेटा j कैप क्रॉस j कैप 0 हुआ करता था और k कैप क्रॉस k कैप 0 हुआ करता था। तो मेरे पास ये टर्म खत्म हो चुकी है, ये वाली टर्म खत्म हो चुकी है और ये वाली टर्म खत्म हो चुकी है। रिजल्ट हमारा इतना बचा बेटा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो i कैप क्रॉस j कैप को कभी हमने देखा था i कैप क्रॉस j कैप, k कैप आ जाता बेटा हमारे पास। तो मैं इसकी बजाय लिख सकता हूं यहाँ पे k कैप। सिमिलरली i कैप क्रॉस k कैप, यानी i कैप की तरफ हमने पहले हमारे फिंगर्स को रखा, i कैप यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ और k कैप की तरफ कर्ल करना है, यानी कि आपकी तरफ कर्ल करना है। बेटा इस काम को करने के लिए हम तो कर्ल कर नहीं पाएंगे, तो हम आपको यूं रखेंगे i कैप की तरफ और k कैप की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया। अब डायरेक्शन आई नीचे की तरफ और ये डायरेक्शन है बेटा हमारी माइनस j कैप है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ j कैप। ऐसे ही j कैप क्रॉस i कैप, बेटा j कैप हमारा ऊपर की तरफ क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस i कैप इधर ले हम फिंगर्स को, डायरेक्शन आएगी ये which was your माइनस k कैप डायरेक्शन। तो बेटा j कैप क्रॉस i कैप से माइनस k कैप डायरेक्शन आ गई। ऐसे ही जब j कैप क्रॉस k कैप करोगे तो बेटा आपको पता है कि ये j कैप की डायरेक्शन उधर की तरफ k कैप, j कैप क्रॉस k कैप डायरेक्शन आएगी आपके पास i कैप पर। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास i कैप। इसी तरीके से बेटा जब मैं k कैप क्रॉस i कैप करूंगा, k कैप यानी कि ये डायरेक्शन, i कैप ये वाली डायरेक्शन, k कैप क्रॉस i कैप डायरेक्शन आगे बेटा ऊपर की तरफ which is your j कैप डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास j कैप। और इसी तरीके से जब मैं k कैप क्रॉस j कैप करूंगा, बेटा k कैप ये वाली डायरेक्शन आपकी सामने की तरफ है, k कैप क्रॉस करेंगे j कैप के साथ, k कैप क्रॉस j कैप डायरेक्शन आएगी इस तरफ which is your माइनस i कैप डायरेक्शन। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास माइनस i कैप। अब सिचुएशन को समझना थोड़ा सा आसान है बेटा, ये माइनस को बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से आते हैं। सिमिलरली इस माइनस को बाहर ले आते हैं बेटा, ये भी माइनस, और ऐसे ही इस माइनस को बाहर ले आते हैं तो ये भी माइनस। अब हम देख पाएंगे बेटा कि i कैप वाले टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करना
ए जेड डी वाई, जो कि यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, तो माइनस ए जेड डी वाई। अब आई कैप की हमारी सारी टर्म्स आ चुकी हैं। यही काम करते हैं जे कैप के लिए। बेटा ये दोनों टर्म्स मैं लिख चुका हूँ। अब देख लेते हैं जे कैप के लिए। अब जे कैप में मेरे पास एक ये टर्म थी, ये टर्म ए जेड डी एक्स, ए जेड डी एक्स माइनस ए एक्स डी जेड, ए जेड डी एक्स माइनस ए एक्स डी जेड। यहाँ से मैं उन दोनों को भी जे कैप वाले टर्म्स को भी रिमूव कर देता हूँ। अब बचेंगी के कैप की टर्म्स। के कैप में मेरे पास आ जाएगा ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई डी एक्स, के कैप की तरफ ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई डी एक्स। आप बोलोगे सर डिटरमिनेंट में तो हम लोगों ने यहाँ माइनस जे कैप किया था। हाँ बेटा, क्योंकि आपकी टर्म ये नहीं आएगी, आपकी जो रियल टर्म आएगी वो इससे अपोजिट आएगी। मैंने यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया बेटा, ये ऐसे लिख दिया, इस टर्म में से माइनस वन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, और इसके साथ ये जो टर्म है अपोजिट ax dz पहले आ जाएगा और az dx बाद में आ जाएगा, और अगली टर्म एज इट इज बेटा। तो हम लोग हमारे फाइनल रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, जिसको बड़ा आसानी से हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म से कर लिया करते थे। इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती।